में आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। साल 2026 को मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कृषि को समर्पित करते हुए कृषि वर्ष घोषित किया है। साल भर में किसानों की आय दोगुनी करने की योजनाएं चलाई जाएंगी। पुरानी योजनाओं का लाभ दिलवाया जाएगा। कुल मिलाकर खेती को लाभ का धंधा बनाने पर फोकस होगा। सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव अपनी ये मंशा कई बार जता भी चुके हैं। वहीं अब इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कदम भी उठाए जाने लगे हैं। सरकार अब जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों और प्रबुद्धजनों को इस मुहिम से जोड़ने में जुटी हुई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि वर्ष में ज्यादा से ज्यादा सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए संवाद स्थापित किया। इस अभिमुखीकरण कार्यक्रम में किसान कल्याण, कृषि विकास विभाग सहित उद्यानिकी, मत्स्य पालन, सहकारिता और पशुपालन विभाग अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं और गतिविधियों के बारे में जानकारी भी दी गई। इसी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, किसानों की समृद्धि और खुशहाली राज्य सरकार का उद्देश्य है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि वर्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और कृषि वर्ष को लेकर प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन लिया। कहीं ना कहीं डबल इंजन के जरिए किसानों की आय डबल करने का लक्ष्य मोहन यादव ने रखा है। और खैर, जहां उज्जवल भविष्य का सपना है, तो वहीं विपक्ष अब इस पूरे मुद्दे पर तीखे सवाल भी उठा रहा है और राजनीति भी इस पूरे मसले को लेकर गर्म होती हुई नजर आ रही है। तो कृषि वर्ष को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। और अगर हम बात करें प्रदेश सरकार की, प्रदेश के मुखिया मोहन यादव की, तो लगातार किसानों को आगे बढ़ाने को लेकर कई बड़े कार्यक्रम सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण वर्ष में कृषि और कृषि से जुड़े हुए सभी प्रकार के हितग्राहियों के लिए लगभग 17 विभागों के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर किसान कल्याण वर्ष मना रही है। और इसीलिए प्रदेश भर के विधायकों के साथ कृषि से जुड़े हुए एफपीओ, अलग अलग प्रकार की कृषि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, उन्नत कृषि करने वाले उन्नत कृषक, अच्छा पशुपालन करने वाले, दूध उत्पादन करने वाले, डेयरी से जुड़े हुए लोग, ऐसे सभी संभ्रांत लोगों को लेकर के विभाग ने एक दिन भर की कार्यशाला लगाई थी। उस कार्यशाला के माध्यम से मत्स्य उत्पादन, दूध उत्पादन, फलोद्यान, एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव से लगा करके सभी सेक्टर से जिस प्रकार से लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, हर क्षेत्र से बिजली में भी नवकरणीय ऊर्जा और रेगुलर हमारी जो बिजली होती है उसमें भी हमारे किसानों की आय कैसे बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, इस दृष्टि से काफ़ी अच्छी कार्यशाला हुई। और मैं बधाई देना चाहूँगा, सब विभागों ने अच्छी मेहनत की और ये हमारा अपना प्रदेश स्तर की कार्यशाला, इसके बाद जिले स्तर की और विधानसभा स्तर तक अलग अलग सारे विभागों के आने वाले 2083 विक्रम संवत तक अर्थात मार्च 2026-27 तक के टारगेट भी दिए हैं और इस पर हम काम भी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से हमारा एग्रीकल्चर रकबा है या विविध क्षेत्रों में हमारी उपलब्धि है, उससे कई गुना आगे बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश के किसान भाइयों। इस चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रियंका दुबे, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका स्वागत है प्रियंका जी। कनुप्रिया सत्तन हमारे साथ जुड़ती है, नेता कांग्रेस। आपका स्वागत है कनुप्रिया जी। देखिए, जिस तरीके से, सबसे पहले मेरा सवाल प्रियंका जी आपसे रहने वाला है। कृषि वर्ष 2026 को घोषित किया गया है और लगातार जो प्रदेश सरकार है और जो प्रदेश के मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनकी तरफ से भी लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन रोडमैप जो सरकार की तरफ से रहने वाला है, उसकी मैं बात करूं, क्या रोडमैप यहाँ पर रहेगा? नमस्कार समस्त दर्शकों और मेरी पैनल को प्रणाम करती हूँ। मैं ये बात रखती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, अन्नदाता को लेकर के सदैव वचनबद्धता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती चली आ रही है। आज अगर हम बात करते हैं प्रदेश की लगातार उन्नति के तौर पे, तो अगर हम मध्य प्रदेश के स्तर पे जब देखते हैं तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ अगर है तो वो किसान होता है। परंतु अन्नदाता के साथ अब उन्हें व्यापारी या व्यापार की ओर अग्रसर करने के लिए सरकार कार्य करना चाहती है, जिससे वो खेती किसानी को एक परंपरागत खेती के साथ साथ एक आधुनिकरण के तौर पे देखते हुए, व्यवसाय के तौर पे देखते हुए, व्यावसायिक स्तर पर उसका कार्य करे, आधुनिकीकरण करे और साथ ही साथ इसे
एक अन्नदाता के तौर पे व्यापारी बन करके वो अपने उत्पादों को मार्केट तक अवेलेबल करा सके, जिससे कि डायरेक्ट बेनिफिट किसानों को पहुंच सके और उनकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक कह सकते हैं मजबूत हो सके या उन्नति उनको प्राप्त हो सके, जिससे उनका पलायन भी रुके और हम कहें जो उत्पाद है, जो कृषि उत्पाद है, वो मार्केट तक पहुंचे और उनके द्वारा जो लाभ अर्जन दूसरे लोग करते हैं वो ना करते हुए किसानों तक, उनके पॉकेट तक वो लाभ पहुंच सके। इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। जो उत्पादन है उनको बढ़ाने के लिए, चाहे मत्स्य पालन के तौर पे हो, चाहे दुग्ध उत्पादन के तौर पर, पशुपालन के तौर पर हो, या हम कह सकते हैं फूड प्रोडक्ट बना करके उनको बेचने की तैयारी जो हो, इन सभी चीजों पे क्लस्टर स्तर पर भी सरकार कार्य करेगी। इसलिए सारे जनप्रतिनिधियों को समावेशित करते हुए इस बैठक को आयोजित किया गया, जिसमें सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के ही जनप्रतिनिधि उसमें अगर कह सकते अपेक्षित है और उनकी जिम्मेदारी दोनों की है, ताकि जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके, किसान लाभान्वित होकर के हमारी अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान कर सकते। कनुप्रिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, सरकार लगातार इस योजना को बढ़ा रही है, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए योजना, और 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है, लेकिन कांग्रेस इसका लगातार विरोध क्यों कर रही है? आखिर कांग्रेस का समर्थन इस किसानों के मुद्दे को लेकर क्यों नहीं मिल पा रहा? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि दरअसल समझने में थोड़ी सी भूल हुई होगी। पहले तो मैं बता दूं कि जो प्रियंका जी बात कर रही थी, जैसे उन्होंने कहा कि किसानों को वो और किसानी को खेती का सौदा बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है, और ये जो किसान कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है 2026, इसे लेकर तो हम बेहद उत्साहित हैं। हम बहुत खुश हैं, क्योंकि अगर इस देश का अन्नदाता अच्छा कमाएगा, अच्छा खाएगा, वो खुश रहेगा, तभी ये देश समृद्ध रह सकता है। तो अगर इस दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाने के लिए ये जो फैसला लिया है, और ये जिस तरीके का एक फैसला आज सुनने में आया है, जिसमें 16 अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जोड़कर सरकार ने बहुत ही अच्छा जो है वो एक बोलते हैं कि एक पूरा बहुत अच्छा रोड मैप दिया है, जिसको मैं अभी पढ़ रही थी, कि जिसमें 16 जो है वो विभाग है, उनका समन्वयन किया गया है और इसको मिलकर वो आगे बढ़ाएंगे। और ये वाकई में अगर ये जिस तरीके से इन्होंने प्लानिंग की है ये होती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है कि एक चिंता है दरअसल, जो मैं पूछना चाहूंगी प्रियंका जी से, कि क्या ये जिस तरीके से, क्योंकि पहले भी कई सरकारें आई और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही, उन्होंने कई बार किसानों के कल्याण के लिए योजनाएं भी बनाई, उस पर काम भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भ्रष्टाचार हुआ। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि खाद की कमी हुई है ना, खाद, और जिस तरीके से वो देखा गया, और पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से 250 रुपए की खाद 2500 तक ब्लैक की गई। तो इस तरह ये किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं, तो क्या इस तरह की चीजों पर रोक लगाने के बारे में भी कोई प्लानिंग की गई है? साथ ही साथ एक सवाल ये मेरा कि इसका व्यवहारिक असर कितना होगा? और जैसे हम कृषि रथ चला रहे हैं, हम गांव-गांव पहुंचेंगे, वहां के किसान तक पहुंचेंगे, ये बहुत अच्छी सोच है, हमें हर किसान तक जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्यों किसान रथ बनाना, क्यों बड़े-बड़े इवेंट्स करना, क्यों बड़े-बड़े स्टेज लगाना, क्यों विज्ञापनों पर पैसा खर्चा करना? क्या यही पैसा जो हम विज्ञापनों पर खर्च कर रहे हैं, जो हम रथ बना रहे हैं, इसके बजाय क्या हम हर गांव में, हर शहर में एक ऐसी जगह नहीं बना सकते, हम कुछ लोगों का एक समूह नहीं बिठा सकते जो किसानों तक पहुंचे या किसानों की मदद करें, जो उसी गांव के हो, जो ऑलरेडी सरकारी जॉब्स में हो, जिनको हम ये जिम्मेदारियां दे सके, या नेता जो वहां के हैं भारतीय जनता पार्टी के, या अगर आपने, क्योंकि आपने कहा कि आप विपक्ष को भी इसमें शामिल करना चाहेंगे, तो उनको शामिल करके गांव-गांव, मतलब जो खर्चा हम इस बड़े ऐसे इवेंट में कर रहे हैं, जिसमें हम ये दिखाएंगे कि ओ मोहन यादव जी ने ये किया, उसके बजाय डायरेक्टली अगर हम ये करें कि किसानों के हित में काम करें, मुझे लगता है तब भी ये चीज उतनी काम करेगी। और मेरी ये चिंता इसलिए है क्योंकि मैं आपसे जब आज बात कर रही हूँ, तो मध्य प्रदेश के ऊपर जो अभी कर्जा है, मार्च में 5,31,000 करोड़ का कर्ज है। तो ऐसे में जहां हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये योजना वाकई में बहुत अच्छी है, और हमारे देश के किसान को अगर वाकई जो किसान कल्याण वर्ष बीजेपी मना रही है, और इस तरीके से मना लिया, जो इन्होंने एक पूरा सामने जो दिखाया है, जो हमको एक पिक्चर दिखाई है, बिग पिक्चर, वो देखकर हमें वाकई में बहुत खुशी हो रही है। लेकिन अगर ज्यादा खुशी तब होगी जब ये वाकई में योजनाएं जो है किसानों तक पहुंचेंगी, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा जितना कम बर्बाद होता है ना, उतनी ज्यादा खुशी होती है, और नीतिगत भ्रष्टाचार ना हो सके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं बस प्रियंका जी से ये जानना चाहती हूँ कि ये जो इतना अच्छा प्लान बनाया है, इसमें नीतिगत भ्रष्टाचार ना हो, और ये जो 16 जो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जोड़ा है, और ये बड़े बड़े जो होर्डिंग्स लगेंगे, बड़े बड़े जो आयोजन होंगे, इसकी बजाय क्या इसको छोटी तरीके पर भी कर सकती है, और बीजेपी इसको आगे किस तरह से, क्योंकि पूरा साल मनाना है, अभी तो मार्च ही है, आगे इसको किस तरह से किसानों के हित के लिए लेकर जाएगी? और एक बहुत अहम सवाल है कि इस पूरे आयोजन में, जैसे आज भी जो आयोजन हुआ, इसमें
इसमें प्रबुद्ध जन तो शामिल हुए हैं और बिल्कुल इन्होंने विपक्षियों को भी सम्मान इनवाइट किया है, लेकिन इसमें किसान कितने सम्मिलित हो रहे हैं हम ये भी जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल। प्रियंका जी देखिए, कृषि वर्ष का तो स्वागत हो रहा है, लाभ का धंधा बनाएंगे ये सरकार का कहना है, लेकिन अगर हम किसानों की बात करें और अगर एमएसपी की बात करें, लागत की बात करें, इन तमाम मुद्दों को लेकर किसान आज भी परेशान नजर आ रहा है। इसके लिए समाधान सरकार की तरफ से क्या निकाले जा रहे हैं? निश्चित तौर पे मेरी बहन का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इसको सकारात्मक तौर पर लिया और हमारे इस प्रयास की सराहना करी, इसके लिए मैं इनके आभारी हूँ। अगर रोड मैप की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख तौर पे जो किसानों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा, वो जमीनी स्तर तक लागू हो सके, इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों की प्रतिबद्धता बनती है। इसके लिए जो मॉनिटरिंग करना है, चाहे वो 16 विभागों की हो, चाहे उनके सचिव हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, उनके साथ प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करके पूरे साल भर की कार्य योजना परिवर्तित की गई है, जिसके लिए सारी जो योजनाएं, चाहे भावांतर की हो, चाहे किसान सम्मान निधि की हो, चाहे पीएम श्री सम्मान निधि की बात हो, उनकी बारीकी से मॉनिटरिंग करना, बीमा हो, फसल बीमा हो, उनके मुआवजे हो, उनका मॉनिटरिंग करना, क्रॉप रोटेशन होता है, उनका प्रॉपर वे पे जाकर के उनका रजिस्ट्रेशन कराना, जो क्रॉप धरातल पर है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि कई बार क्रॉप रोटेट हो गई बट उसका रजिस्ट्रेशन सही समय पर नहीं हो पाया, उनको मॉनिटरिंग करना, उनकी मॉनिटरिंग के लिए हर एक जनप्रतिनिधि को उसकी जिम्मेदारी सौंपना, उनके लिए चौपालों का आयोजन करना, जिससे समस्याएं जो है वो जमीनी स्तर से लिख करके जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचे, ये उनका कार्य भी बनता है। उसके लिए सबकी जिम्मेदारी को तय करने के साथ में सरकार ने जो कार्य करना है वो शुरू किया है। आज अगर हम बात करते हैं तो आज हमारे किसानों की जो विकास दर है वो 89% बढ़ चुकी है। आज अगर हम बात करते हैं तो 160 मीट्रिक टन से आज हमारा देश जो है वो प्रदेश जो है वो 519 मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है। आज तीसरी फसल का रकबा 22 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण हमने जो जल विवाद जो हमारे सीमावर्ती जो प्रदेश है जिनसे हम कनेक्ट होते थे उनको सॉल्व किया, जैसे धरातल पर जो है वो किसान तक पहुंचे। मेरी बहन जो बात कर रही थी किसानों की खाद की किल्लत को लेके, ये बात मैं गर्व से कहना चाहूंगी बहन की आज हम उस प्रदेश में रहते हैं जहाँ पे निर्भीक होकर के लोगों को किसानों को खाद मिल पाती, वरना थाने के साये में, पुलिस के साये में और छावनी बना करके हमने वो प्रदेश भी देखा है जिसमें कि खाद का वितरण किया जाता है। जब ग्वालियर चंबल क्षेत्र में रेक जाती थी, ट्रक जाते थे तो वो लूट लिए जाते थे, वो खाद किसानों तक पहुंचने के स्थान पर बिचौलियों या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से डकैतों के हवाले वो सरकार नाकाम होती थी और वो खाद जो है वो पहुंच जाती थी। परंतु आज टोकन के माध्यम से अगर हम बात करते हैं, जो उनके नंबर से उनके माध्यम से मोबाइल पे एक्सेस मिलता है और खाद के लिए लोग चाहते हैं। ये मैं बहुत दृढ़ता से स्वीकार करूंगी कि कुछ एक घटनाएं जो होती हैं वो गलत होती हैं और उनको रेक्टिफाई करने के लिए भी सरकार ने जो है वो पायलट प्रोजेक्ट लाए, जिससे जो आज किसान है अपनी फसल जो खाद है वो घर तक भी उपलब्धता उसकी हो पाएगी, तो किसान सुलभता से उस खाद को भी ले पाएगा। हमारी बहन ने जो चिंता जाहिर करी मार्केट को लेकर के, क्योंकि किसानों की जो प्रोडक्ट्स हैं तो एक जिला एक उत्पाद को कॉन्सेप्ट प्रदेश ने इसलिए लाए थे ताकि हर जिले की एक उत्पादक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। और फूड प्रोडक्ट जो हमारे आज कह सकते हैं कि प्रदेश के ऐसे कई फूड प्रोडक्ट्स हैं जो प्रदेश ही नहीं देश और देश के बाद विदेश में भी अपनी एक कह सकते हैं पहचान बना चुके हैं, उनके लिए भी हम अग्रसर होकर के कार्य कर रहे हैं। इसके बाद मेरी बहन ने जो चिंता जाहिर करी लागत को लेकर के, तो लागत को लेकर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर के हमने जो कार्य किया जिससे बिजली का उत्पादन हो, जो एक जमाने में सिर्फ हमारे प्रदेश में 2003 तक 5,000 मेगावाट तक होता था, आज 27,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली का उत्पादन हमारे प्रदेश में होता है। इसके बाद सौर ऊर्जा के माध्यम से हम बिजली का उत्पादन तो करते ही साथ में उस बिजली को बेच भी सकते हैं, तो किसानों के जेब को हमने वहां पर भी अगर कह सकते हैं कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करी। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को जमीनी स्तर पर लागू करके हमने किसान को C2+50 का बेनिफिट जो है वो दिया है। इसके बाद जो हमारी बिचौली और अड़प को हमने खत्म करने की कोशिश करी है। इसके अलावा KCC के माध्यम से किसानों को नॉमिनल चार्जेस के ऊपर आज हम लोगों ने ब्याज या कह सकते हैं लोन उपलब्ध कराया, जिसके माध्यम से वो लोग कृषि संयंत्रों को खरीद करके अपने किसान और अपनी लागत को भी लागत को कम कर रहे हैं और अपने उत्पादन को बढ़ा पा रहे हैं। तो किसान आज अन्नदाता तो बना ही है, परंतु अब हम फूड प्रोडक्ट की
ऊपर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की ओर कार्य करना चाहते हैं, मत्स्य उत्पादन की ओर बढ़ना चाहते हैं, पशुपालन की ओर बढ़ना चाहते हैं, और दुग्ध उत्पादन पे, जिसमें हम दूसरे तीसरे नंबर पर दलहन और तिलहन में दूसरे तीसरे नंबर पे जब चल रहे हैं, दुग्ध उत्पादन पे दूसरे नंबर पे हो सकते हो। जिस प्रदेश की आप चर्चा कर रही हैं वो कृषि कल्याण अवार्ड यूपीए गवर्नमेंट में भी ले चुका है, और आज अगर बात कर सकते हैं एनडीए गवर्नमेंट में भी ले चुका है। 7 से ज्यादा बार हमारा प्रदेश है उससे सुशोभित हुआ है। तो हमारी वही कोशिश है कि जो जमीनी स्तर की समस्याएं जो थोड़ी बहुत रह गई हैं उन्हें हम खत्म करें, और अब परंपरागत खेती किसानी के अलावा अब हम व्यावसायिक खेती की ओर बढ़े, जिससे किसान जो है वो अन्नदाता तो बने परंतु व्यापारी बन करके अपनी फसल को देश नहीं विदेश में भी निर्यात कर सके। जी कनुप्रिया जी, देखिए आपका साफ कहना है किसानों की हालत खराब है, तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगी समाधान क्या है? अगर आप सरकार में होते तो आप क्या समाधान निकालते? देखिए, फिलहाल तो हम सरकार में नहीं है, तो अभी हम क्या समाधान निकालते हैं तो दूसरी बात है। अभी प्रियंका दीदी ने जो बताई, इतनी सारी चीजें बताई, उसमें मैं 3 चीजों पर जरूर बात करना चाहूंगी कि इन्होंने जो कहा कि हमने जो वादे किए या हमने किस तरीके से आगे बढ़ाया, तो मैं याद दिलाना चाहूंगी, और मेरा ये सवाल भी बनता है कि दीदी जब चुनाव हो रहे थे तो ये वादा किया गया था बीजेपी की तरफ से कि किसानों को जो एमएसपी है उस पर 50% तक की वो बढ़ोतरी दी जाएगी, उत्पादन जो मूल्य है इस पर। लेकिन वो अभी तक बढ़ाया गया एमएसपी, लेकिन उतना नहीं बढ़ाया गया जितना वादा किया गया। ठीक है, और अभी आपने कहा कि हम बहुत अच्छी जगह हैं और हमारे प्रदेश में तो किसी को खाद बीज की कोई कमी नहीं हुई, लेकिन नकली खाद की जो समस्याएं मध्य प्रदेश ने देखी है, आप उससे इनकार तो नहीं कर सकती हैं। कालाबाजारी, जमाखोरी की भी जो शिकायतें यहाँ पर हुई, और हमारे किसानों ने खुद विरोध प्रदर्शन किया और माननीय कृषि मंत्री से मिलने दिल्ली तक भी पहुंचे थे मध्य प्रदेश के किसान। तो किसानों ने खुद ही उस पर विरोध किया। और एक सवाल ये भी बनता है, जब हम इतनी बातें कर रहे हैं किसानों के बारे में, और हम हमारे देश के किसानों को इतना उन्नत बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो विदेशों में अपना सामान बेचे, तो हमारा ये भी सवाल है कि जो सामान हमारे देश में ही बहुत ज्यादा बनता है, मेरा आपसे भी सवाल है ये, मैं इंडिया न्यूज से भी ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि जो सामान आपके घर में 100 किलो रखा है, आप किसी और देश से वो 2 किलो क्यों खरीदेंगे? तो ये जो ट्रेड डील को भी किया है बीजेपी ने, क्या ये उसको कंपनसेट करने के लिए, मतलब ये इतना दिखावटी ढंग से ये इस तरीके का वो करे? क्योंकि मैं अभी तक इस बात का समर्थन ही कर रही हूँ कि अगर आप वाकई में एक अच्छी भावना के साथ किसानों को आगे ले जाना चाहते हैं तो हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन जब आप घूम फिर के 2002 के पहले, 2003 के पहले पहुंच जाते हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ 23 साल से तो आप ही हैं सत्ता में, आप 23 साल बाद भी 2002 ही याद कर रहे हैं और आप 23 साल बाद भी उसी पर अटके हुए हैं। ये तो गलत है ना। आप अगर कुछ अच्छा करेंगे, हम विपक्ष में बैठे तो हम तालियां ही बजाएंगे, क्योंकि अगर आप विकास देश का करेंगे तो हमारा भी विकास होगा, अगर किसानों का विकास होगा तो सभी का विकास होगा। लेकिन जिन चीजों को आप मानने को तैयार नहीं है या जो फैक्ट हैं उनसे आप आंख तो नहीं मूंद सकते, क्योंकि ये सवाल तो बनता है। मैं जरूर चाहूंगी कि आप इसका जवाब दें मुझे कि जो एमएसपी है उसका वादा भी आप क्या ये जो हमने किसान समृद्ध वर्ष, जो हम कल्याण वर्ष जो मना रहे हैं, क्या इसके बाद हम जो एमएसपी का वादा जो किया गया था वो भी पूरा करेंगे 50% से? आगे से हम ये भी ध्यान रखेंगे कि खाद बीज में कोई किल्लत ना हो, कोई किसान कभी भी आत्महत्या ना करे, उस पे कर्ज ना आए इस तरीके का। और सबसे बड़ी बात, ट्रेड डील्स जो कि घुस गई है अब हमारे कृषि सेक्टर में, क्या उसे भी रद्द किया जाएगा? जी प्रियंका जी जवाब दीजिए। दिखावा है, सिर्फ घोषणाएं हैं और फैक्ट पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तमाम ये सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, फैक्ट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ट्रेड डील्स को शायद बहुत बारीकी से अध्ययन नहीं किया गया, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं की गई है जो हम उत्पादन करते हैं या जिनका हम निर्यात करते हैं। उन प्रोडक्ट्स को बिल्कुल पूरी तरीके से, मैं वही कह रही हूँ, उसमें उन प्रोडक्ट्स को पूरी तरीके से कह सकते हैं एलिमिनेट करके रखा गया है, जो हमारा खुद का बेसिक, स्पेशली इसमें फूड प्रोडक्ट्स या अगर हम बात करते हैं जिनकी आप चर्चा कर रही हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स उसमें अलग करके रखे गए हैं। अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर के आप लोग चर्चा करते हैं, उसमें हम लोगों ने पहले भी उस चीज को लेकर के काफी कॉन्फ्रेंस, इवन आप देख सकती हैं नेशनल लेवल पे भी उसके लिए कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें स्पष्टीकरण इसका दिया गया। उसके बाद में बात करने के लिए आती हूँ, जो हमारी बहन ने चर्चा करी, बहुत अच्छी बात है कि आप जमीनी स्तर पर जब चर्चा करते हैं तो जमीनी स्तर पे सबसे पहले जो किसान के लिए महत्वपूर्ण चीजें होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। आज अगर हम बात करते हैं किसानों को बिजली, पानी और अगर हम सड़कों की चर्चा करते हैं तो अटल जी के माध्यम से जो योजनाएं लेकर, जिसमें केसीसी कार्ड, जैसे साहूकारों के अगर हम बात कर सकते हैं उनके ब्याज और उनके द्वारा दिए गए कर्ज से
किसान जिस तरीके से शोषित होकर के, परेशान होकर के आत्महत्या करता था, उसको हमने ही रेक्टिफाई करके और अलग करके केसीसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आए। इसके अलावा गौ माता के लिए गो केसीसी कार्ड को जमीनी स्तर पर लाया गया, जिससे दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जा सके, जिसमें नेशनल लेवल के जो प्रोडक्ट्स है वो हमारे प्रदेश में भी आज उत्पादन की ओर हम लोग अग्रसर है। इसके बाद मेरी बहन ने जो चिंता करी वो बहुत स्वाभाविक है कि किसानों के उत्पादन को लेकर के, तो जो C2+50 से ऊपर आज अगर हम देना स्टार्ट कर चुके, जो उनकी कॉस्ट लागत, उसके अलावा क्योंकि हमने कॉस्टिंग को कम किया, जिसमें हम कह सकते हैं डिपेंडेंसी जो डीजल पेट्रोल के ऊपर हमारी रहती थी उसको खत्म करते हुए हमने जो है वो सौर ऊर्जा प्रोडक्ट को लेकर के आए। इसके अलावा हमने जो इलेक्ट्रिसिटी आज 10 से 12 घंटे की जो हम पहुंचाई है अक्षय ऊर्जा, उसके माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी कार्य करते हुए हमने उस कॉस्ट कटिंग को भी किया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जमीनी स्तर पे जो किसान थे, जिनके अगर हम आवास की व्यवस्था कर सकते हैं, स्वास्थ्य की चिंता कर सकते हैं, शिक्षा की व्यवस्था को लेकर के, जहाँ किसान के बच्चों को लेकर के समस्याएं उत्पन्न होती थी, उनके ऊपर सरकार ने कार्य किया है और आज उसको लेकर के जो पलायन है उसको भी हमने रेक्टिफाई किया। अब बात आती है हमारी जो परंपरागत खेती है उसके साथ नवाचार करने की और रोजगार संवर्धन करने की। अब इस कृषि वर्ष के अंतर्गत हम उन्हीं प्रोजेक्ट के ऊपर क्लस्टर स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जिसके माध्यम से क्लस्टर स्तर तक एक एक योजना, जिसके माध्यम से किसान खेती तो करे परंतु ऐसे उत्पादन को भी, जिसमें हम कह सकते हैं आर्टिकल्चर में, जिसमें उद्यानिकी या हम बात करें हॉर्टिकल्चर में, जिसमें हम लोग मत्स्य उत्पादन को प्रमोट करना चाह रहे हैं, दुग्ध के प्रोडक्ट को लेकर के जो हम लोग उत्पादन करना चाह रहे हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत से नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम लोग, जिसमें अचार, बड़ी पापड़, अचार, कैंडीज या दूसरी चीजों को उत्पादन करके जो हम लोग बाहर भी निर्यात कर सकते हैं, उनको और प्रमोट करके किसानों को कह सकते हैं जो पॉकेट में उनके डायरेक्ट बेनिफिट्स है वो पहुंचाने के हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए किसानों को अवेयर करने के लिए अलग अलग अनुसंधान जो अगर कह सकते हैं उज्जैन में, भोपाल में और अलग अलग स्थानों पर अनुसंधान केंद्र भी लगाए जाएंगे, जिसके कारण अलग वेराइटीज भी क्रिएट की जा सके और उनको निर्यात भी किया जा सके। तो मैं फिर वही कहूंगी कि जो चीज मिसकॉन्सेप्ट है उनको दूर करते हुए हम लोग अवेयर होकर के आगे बढ़े, क्योंकि किसान या कह सकते हैं जो खेती है वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और रीढ़ को मजबूत करके ही हम अपने प्रदेश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और सरकार वचनबद्धता से उसके लिए कार्य कर रही है। परंतु हमें वो दिन भी नहीं भूलने चाहिए। मेरी बहन को बड़ा ऑब्जेक्शन है, पता नहीं 2002 से और 2003 के पहले जो है, अगर मैं बात करूं तो खंडवा से खरगोन की ओर जाते हुए जब हम लोग रोड के माध्यम से जाते थे तो 90 से ज्यादा पुलियों को क्रॉस करना पड़ता था और हमारी कनेक्टिविटी थोड़ी सी बारिश में है जो खत्म हो जाती थी। आज हमने जब सड़क जैसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, पानी की जो तीसरी फसल का रकबा बढ़ाया है, तो आज हरदा जैसे छोटे से शहर में, छोटे से जिले में सरकार की तरफ से काम किए जा रहे हैं। कनुप्रिया जी, ये एक बीजेपी का दावा है। लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगी, कांग्रेस की तरफ से क्या इसमें स्टेक और क्या कांग्रेस की तरफ से इस योजना को लेकर देखा जा रहा है? देखिए, इस योजना को लेकर हम बिल्कुल हम सरकार के साथ हैं। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंगार जी, उन्होंने बार बार ये कहा है, उन्होंने विधानसभा में भी ये कहा है कि जब सरकार अच्छा काम करेगी तो कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी और हम भले ही विपक्ष में है लेकिन हमारी मंशा यही है कि हमारा देश जो है वो हमेशा प्रगति करे और हम जो आवाज है, हम जनता की